धूम्परागासुरुचि सुभाष सरसयानुराग श्रीगुरुपद नखमणिघन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्रीमद् अध्यात्म रामायणम। यह अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड का 10वां सर्ग प्रारंभ होता है। श्री महादेव जी बोले, रावण यह विचार करके मंत्रियों से राक्षसों के साथ राजसभा में, वहाँ थोड़े ही बचे हुए राक्षस थे और अन्य सबको वध दिया था श्री रामचंद्र ने। पाखी जैसे पाखियों के साथ मिलकर जलकर राख हो जाती है जलती अग्नि पर, वैसे राक्षसगण श्री राम द्वारा वधे गए थे। अब ये शेष राक्षस भी रण में चल पड़े थे। अब ये शेष बचे हुए राक्षस भी रण में चल पड़े थे। शेष राक्षस भी रण में चल पड़े थे। श्री राम ने स्वयं मारा अपने पक्ष से। श्री राम ने स्वयं मारा अपने पक्ष से। वह तीक्ष्ण बाण लगा रावण के वक्ष में। वह तीक्ष्ण बाण लगा रावण के वक्ष में। पीड़ित हुआ, फिर तुरंत भागकर दशानन लंका गया। भवन में प्रवेश कर दशानन लंका में गया। भवन में प्रवेश कर देखा श्री राम को महामानव से परे बल। रावण ने देखा हनुमान को भी वैसे अपर बल। सोचा, विचार कर रहा था, माथा पीट कर गया शुक्राचार्य के निकट। तब शीघ्रतर 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 नमस्कार करके 10 शीश वहाँ, नमस्कार करके 10 शीश वहाँ, हाथ जोड़ नत शीश कहा, हे भगवान, राम राघव के हाथों से सारे यूथप राक्षस मारे गए। सारे यूथप राक्षस मारे गए। राम ने मार दिया महादैत्यों को, वध दिया पुत्रों पौत्रों और मित्रों को। कैसे मैं यह दुख सहन करूं, कैसे मैं यह दुख सहन करूं। आपके रहते हैं सद्गुरु, आपके रहते हैं सद्गुरु, आपके रहते हैं सद्गुरु। यही रावण है। सबसे बाद सद्गुरु के पास गया। इसके पास, इसके पहले न जाने कितना दुष्ट लोगों के पास गया। तो क्या करेंगे अब सद्गुरु, तो भगवान कोप गए हैं। तब दैत्य गुरु ने कहा दशानन से, फिर भी दैत्य गुरु ने कहा दशानन से, तुम जैसे भी हो प्रयत्न करके एक होम निर्विघ्न संपन्न करो। यदि संभव हुआ तुमसे तो निकलेंगे कारक होम अनल में से, तो निकलेंगे कारक होम अनल में से, तो निकलेंगे कारक होम अनल में से। क्या निकलेंगे उसमें से, सुन लो। निकलेंगे महान रथ, घोड़े, धनुष, तरकस, बहुत से तीर, बहुत से। उनसे युक्त होकर तुम अजय हो जाओगे सबसे। उनसे युक्त होकर तुम अजय हो जाओगे सबसे। मेरे द्वारा दिया गया मंत्र ग्रहण करो, जाओ यज्ञ करो यथाशीघ्र। तब तदनुसार यथावत उपक्रम करने लगा रावण अति शीघ्र। तब रावण उपक्रम करने लगा यज्ञ करने का अति शीघ्र। घर में पाताल सदृश गुफा तैयार कर, उसमें बैठा लंका के सभी कपाटों को बंद कर। उसमें बैठा लंका के सभी कपाटों को बंद कर, लंका के सभी कपाटों को बंद कर बैठा। हवन सामग्री एकत्र करके उस अभिचार में लगा। एकांत में मौन होकर हवन करने लगा। एकांत में मौन होकर हवन करने लगा। मौन होकर हवन करने लगा। उठते हुए धुएं को देखकर महात्मा विभीषण वर, उठते हुए धुएं को देखकर महात्मा विभीषण वर ने कहा,
उठते हुए धुएं को देखकर महात्मा विभीषण वर श्री राम से कहे, उठते हुए धुएं को दिखाकर, देखिए श्री राम जी, वहाँ रावण ने आरंभ कर दिया है होम करना। यदि यह अनुष्ठान संपन्न कर पाया तो जीता जा सकेगा ना, तो जीता जा सकेगा ना, नहीं जीता जा सकेगा तब। और अतः यज्ञ विध्वंस के लिए भेजिए वानरगणों को। श्री राम सुग्रीव की सम्मत से अंगद आदि कपिवरों को, श्री राम सुग्रीव के सम्मत से अंगद आदि कपिवरों को, हनुमान आदि प्रमुख वानर वीरों को आदेश दिए। वे सभी वानरगण प्राकार लांघ कर लंका में प्रवेश किए, प्राकार लांघ कर लंका में प्रवेश किए। 10 करोड़ वानरगण मंदिर के रक्षकों को चूर चूर कर दिए, हाथी घोड़ों और असुरों को चूर चूर कर दिए, हाथी घोड़ों और असुरों को। वहाँ विभीषण की पत्नी श्रीमती शर्मा प्रभात काल में हाथ से संकेत करके होम के स्थान को संसूचित करी। विभीषण को देख करके होम के स्थान को संसूचित करी। विभीषण को देख करके गुफा के द्वार पर रखे गए पत्थरों को अंगद पैरों से तोड़कर पाषाण खंड खंड हो गया। महावीर उसमें प्रवेश कर, महावीर उसमें प्रवेश कर, महावीर उसमें प्रवेश कर। दशानन को आंखें बंद करके दृढ़ता से बैठे देखे आसन पर। अंगद की आज्ञा पाकर सभी वानर वीर गुफा में घुस गए, भर भरा कर सभी गुफा में भर गए, भर भरा कर सभी गुफा में भर गए, भर भरा कर। कोलाहल हुआ, वानरगण राक्षसों को पीटने लगे, जो रोकते थे, जो रोकने लगे उन्हें पीटने लगे ये, और रखी हुई हवन सामग्री को हवन कुंड में झोंकने लगे ये, रखी हुई हवन सामग्री को हवन कुंड में झोंकने लगे वानर ये, झोंकने लगे वानर ये। रावण के हाथों से बलपूर्वक सुरवा छीन लिए। वानरों में अग्रगण्य या मारुति रावण के ऊपर सब फेंक दिए, मारुति रावण के ऊपर सब उठाकर फेंक दिए, रावण के ऊपर सब उठाकर हवन सामग्री फेंक दिए। रावण के हाथों से बलपूर्वक सुरवा झपट लिए। वानरों में अग्रगण्य मारुति उसी पर सब पटक दिए, मारुति उसी पर सब पटक दिए, मारुति उसी पर सब उठा के पटक दिए। वानरगण उस पर प्रहार कर रहे थे, काट लेते थे, मारते थे काठ से, फिर भी रावण ने ध्यान नहीं त्यागा विजय की चाह से, रावण ने ध्यान नहीं त्यागा विजय की चाह से। तब अंगद सवेग अंतःपुर में प्रवेश करके शुभ लक्षणा मंदोदरी को पकड़ लाए, जूड़ा पकड़ के। मुक्तामणियाँ टूट कर गिर गईं, थी रत्नों से भरी, करधनी टूट कर गिर पड़ी, रत्नों से जड़ी। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, रावण के देखते ही देखते आभूषण गिरकर बिखर गए। हर कहीं गंधर्वों देवों की कन्याओं को रुलाते हृष्ट पुष्ट वानरगण ले आकर मंदोदरी विलाप कर रही थी रावण के आगे बिलख कर, मंदोदरी विलाप कर रही थी रावण के आगे बिलख कर। दीना करोड़ क्रंदन करती, दशकंधर से पुकार कर कहती, पराए पुरुष केस पकड़े हैं तुम्हारी पत्नी के, निर्लज्ज होगा कैसा पति, निर्लज्ज होगा वो कैसा पति। ये तुम्हारी भार्या को पकड़े हैं और तुम हवन कर रहे हो, लज्जा नहीं आती। जिसके पत्नी को पापी शत्रुगण मार रहे हों वह देखता रहे इस भांति, वह भला देखता रहे इस भांति। मंदोदरी ये बोली। ये तुम्हारी भार्या को पकड़े हैं, तुम हवन कर रहे हो, लज्जा नहीं आती। जिसके पत्नी को पापी शत्रुगण मार रहे हों वह देखता रहे इस भांति। रावण की दशा है, देखता रहे इस भांति। अरे उसको तो मर ही जाना चाहिए, ऐसे जीने से मरना बढ़िया। हे मेघनाथ, तुम्हारी माता इस तरह से वानरों से है परिपीड़िता, तुम्हारे जीते जी मुझे ऐसा दुख नहीं होता। तू यदि न मरता, भार्या की लज्जा को त्याग कर जीने की आशा करता है मेरा भर्ता, भार्या की लज्जा को त्याग कर जीने की आशा करता है मेरा भर्ता। दशानन ने ये आर्त वचन कहते सुना मंदोदरी को, तलवार लेकर उठ पड़ा, बोला मुक्त कर दो देवी को। व्यग्र होकर प्रहार किया अंगद के कमर पर दशानन आकर, तब उसका महान यज्ञ अनुष्ठान विध्वंस कर दिए वानरगढ़ जाकर, उसका यज्ञ विध्वंस कर दिए वानरगढ़ जाकर।
श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए वानरगण सहर्ष यज्ञ विध्वंस कर रावण तब भारजा को समझाया सांत्वना देकर, रावण तब भारजा को समझाया सांत्वना देकर। देवी दैव के अधीन है यह जगत, जीवित व्यक्ति क्या नहीं देखता यह तथ्य है। हे कमल नयनी शोक त्याग दो, ज्ञान का आश्रय लो ज्ञान सत्य है, ज्ञान का आश्रय लो ज्ञान सत्य है। शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान विज्ञान का नाश करता है। अज्ञान के प्रभाव से बुद्धि द्वारा शरीर आदि को आत्मा मान फिरता है। गोस्वामी जी ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, रावण के लिए कहा, और जे आचरण ते नर न घनेरे। शरीर ही मैं हूँ मूल कारण है पुत्र पत्नी आदि के संबंध का सांसारिकता से, और हर्ष शोक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहा आदि से घिर करके अपने को जलाते हैं इससे। ये देखिए उसका ज्ञान है, वास्तव में ज्ञान है। हाँ वास्तव में ज्ञान है, बस खाली नैतिकता नहीं थी, इसीलिए ज्ञान जो है का उपयोग उसके समाज के हित में हुआ नहीं। नैतिकता क्रूरता है अगर तो ज्ञान व्यर्थ है, नैतिकता और क्रूरता नहीं है अगर तो ज्ञान व्यर्थ है। और रावण के अंदर ज्ञान था लेकिन न नैतिकता और न तो दया धर्म नहीं था, ज्ञान था। वही ज्ञान वहाँ बता रहा अपनी पत्नी को। ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा सुख भोग आदि अज्ञानवश लगते हैं, आत्मा को केवल शुद्ध सबसे पृथक संग आदि से अलेप कहते हैं, संग आदि से अलेप कहते हैं। आत्मा आनंद रूप ज्ञान में सर्व भावों से रहित है, किसी से उसका संयोग वियोग नहीं होता, वह सत्य सहित है। किसी से उसका संयोग वियोग नहीं होता है, वह सत्य सहित है। हे अनिंदिते अपनी आत्मा को ऐसा जानकर शोक त्याग दो, अभी जाकर मार डालूंगा राम लक्ष्मण दोनों भ्रात को। अन्यथा उनके वज्रवत बाण मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, ऐसा होने पर मैं तो चला जाऊंगा उनके पद में। अन्यथा उनके वज्रवत बाण मुझे छिन्न भिन्न कर देंगे, ऐसा होने पर चला जाऊंगा उनके पद में। यही उसकी बुद्धिमानी थी, अभी जो बोल रहा। प्रिय अब तुम मेरा क्रियाकर्म, तब तुम मेरा क्रियाकर्म करके मेरे अनुशासन से सीता का वध करके मेरे साथ प्रवेश कर जाना अग्नि में। तो खुद मारने बोला, मंदोदरी मार देंगे, चले जाएंगे। रावण का यह वचन सुनकर मंदोदरी हुई दुखित अपार, समझदार थी। बोली नाथ मेरा वचन सुनिए कार्य करिए तदनुसार। नाथ मेरा वचन सुनिए कार्य करिए तदनुसार। अब राघव को जीतने में आप राघव को जीत लें, आप में सामर्थ्य नहीं न किसी अन्य में। श्री राम देवों के देव साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर प्रवर हैं। 45 नंबर। आप राघव को जीत लें, आप में सामर्थ्य नहीं न किसी अन्य में। श्री राम देवों के भी देव साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वर प्रवर हैं। मत्स्य अवतार लिए पूर्व काल में जनहित में, वैसे वैवस्वत मनवंतर में प्रभु ने अब सज्जनों की रक्षा करने तथा आपत्तियों को टालने के लिए राघव दशरथ पुत्र श्री राम होकर यहाँ अवतार लिए और पूर्व अवतार लेकर पूर्व काल में 1,00,000 योजन विस्तार ले अपनी पीठ पर समुद्र मंथन के समय सुमेरु पर्वत को धारण किए थे। तत्समय सुमेरु पर्वत को धारण किए थे। तत्समय हिरण्याक्ष अति दुर्वृत्त था, जो इन महात्मा ने ही मारा उसको। क्रीड़ावश वाराह रूप धरे, पृथ्वी का उद्धार करे। त्रिलोक कंटक देव रिप को, पूर्व काल में उस हिरण्यकशिप को जिन्होंने नृसिंह बनकर वध दिया, वही परमात्मा है ये रघुनंदन पिया। वही परमात्मा है ये रघुनंदन पिया। वही परमात्मा है ये रघुनंदन पिया। यही प्रभु त्रिविक्रम वामन बनकर बल को बांध लिए, तीनों लोकों को हर कर प्रदान किए थे सेवक इंद्र जी को। हे प्यारे यही रघुश्रेष्ठ जीवो, हे प्यारे वही रघुश्रेष्ठ जीवो, हे प्यारे वही रघुश्रेष्ठ जी हैं।
वो यही रघुश्रेष्ठ जी हैं वो। अरे राक्षसी स्वभाव धर लिए थे क्षत्रियगण जब, भूमि भार हरणार्थ अवतार लिए तब, उन सब अत्याचारियों का वध कर दिए थे यही श्री रामचंद्र जी परशुराम बन के। यही श्री रामचंद्र जी परशुराम बन करके। नज़र सब पे रहती है श्री रामचंद्र जी की, परमात्मा है ना। अब वही प्रभु यहाँ तत्पर हैं, श्री राम रघुवंश ब्रह्म परात्पर हैं, जगत हित में संलग्न रघुवर श्री राम रूप में आए हैं मनुष्य बनकर। श्री राम रूप में आए हैं मनुष्य बनकर। मंदोदरी समझा रही है। देखिए भाव प्रधान होता है कि ज्ञान प्रधान। नैतिकता अगर है तो कम ज्ञान भी चल जाता है। नैतिकता और धर्म नहीं है, दया धर्म नहीं है ना, तो बस। अब आगे कहती है मंदोदरी उसको, राक्षसी स्वभाव धर लिए थे। तो हो गया। ये है 53। अच्छा 53। उनकी भार्या को किस लिए? वैदेही सीता को बलपूर्वक हर लिए। हाँ, मेरे पुत्रों के नाश के लिए और अपने भी विनाश के लिए। अब इन वैदेही श्री को दे दो श्री राम जी को। अब इन वैदेही श्री को दे दो श्री राम जी को। इन वैदेही श्री को दे दो श्री राम जी को। हे रावण, रावण। मंदोदरी बोलती है, अब इन वैदेही श्री को दे दो श्री राम जी को। अब इन वैदेही श्री को दे दो श्री राम जी को। विभीषण को राज दे दो, आओ अब चलें वन को। विभीषण को राज दे दो, आओ अब चलें वन को। मंदोदरी का वचन सुनकर रावण बोला क्रुद्ध होकर। हाँ, क्रुद्ध नहीं हुआ, मेरा उसकी क्रुद्ध नहीं। ओ पंचकन्या विश्व सुंदरी है। फिर से सुनिए 55 नंबर। मंदोदरी का वचन सुनकर रावण बोला कुछ समझ कर। अब असली बोल रहा है। बंधु बांधवों निश्चरों को छोड़ रण में, प्रिय कैसे भाग जाएं वन में। बंधु बांधवों निश्चरों को छोड़ रण में, प्रिय कैसे हम भाग जाएं जंगल में। प्रिय कैसे भाग जाएं जंगल में। राघव के हाथों भाई बंधुओं का वध करवा कर कैसे रह पाऊंगा मैं वन में भी जाकर। अतः अब राम के साथ युद्ध करूंगा, राम का तीव्रगामी बाण सहूंगा। मरकर जाऊंगा विष्णु के परम पद को। श्री राम सीता साक्षात विष्णु लक्ष्मी है, ज्ञात है मुझको। यह जानकर ही हर ले आया हूं सीता को। राम के हाथों मारा जाकर, उनके परम पद को पाकर अब तुमको छोड़कर हे प्रिय त्याग दूंगा संसार ये। यहाँ आके धोखा दिया अपनी वाइफ को। प्राप्त करूंगा परमात्मा परमानंदमयी शुद्ध गति, जिनका सेवन करते हैं मुमुक्षयति। अब उसी गति को पाऊंगा, श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा। श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा, ये उसकी बुद्धिमानी थी। हुई भजन न तामस देहा। लेकिन सबको जो है मेरा सबको विधर्म करके अपने सुख मतलब मुक्ति के लिए सबको फंसाया। धुलकर सभी पापों को जाऊंगा दुर्लभ मुक्ति को। धुलकर सभी पापों को पाऊंगा दुर्लभ मुक्ति को। तो है पक्का, ये बुद्धिमानी है। देख लीजिए रावण, इसलिए रावण को बुद्धिमान कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया कि वो बड़ा भारी ज्ञानी था। ज्ञानी वानी कुछ नहीं था। जो धर्म के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, करुणा से रहित है, जिसे महात्मा बुद्ध ने कहा, वो कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन बुद्धिमानी यही थी कि जान रहा था कि ये परमात्मा है, ऐसे ऐसे करेगा तो ऐसे करेगा। तो अब ही आगे बता रहा है 61 नंबर में,
इस श्लोक में। पंच क्लेश क्या है? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश युक्त, ब्रह्मपूर्ण पत्नी, आत्मज, स्वजन, धन, बंध रूपी मत्स्यों से संयुक्त, क्रोध रूपी बड़वानल, काम रूपी जाल से युक्त इस घोर संसार सागर के पार जाऊंगा, होऊंगा श्रीहरि से संयुक्त। मतलब अपना जुगाड़ बना लिया और मंदोदरी कहाँ जाए, ना जाए भाड़ ये रावण है भैया, बुद्धिमान इसलिए कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया। जान गया था भक्ति नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान से संबंध बनाया। कैसा संबंध? चाहे जैसा बनाया, शत्रुता का संबंध। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड मतलब लंका कांड का सर्ग 11 है। इसके बाद रावण फाइनली लड़ाई करेगा और अभी इसके बाद सर्ग 12 में वो आएगा श्री राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। राम